पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 2 पे है। ये पेज नंबर क्या, ये कंप्लीट हो गया थी सबका? कंप्लीट हो गया सर? एनीबॉडी राइटिंग क्वेश्चन नंबर 10? ये जो भी हो रहा है ओके। 337 मिलियन प्लीज बता दें पेज नंबर पे कौन से पे आ जाए। 31 क्वेश्चन नंबर कौन सा है? डाटा पढ़ना शुरू कर दें। ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स auto spare parts. Currently it is operating 70% capacity. At this level following information is available. अच्छा क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन कुछ एक दो चीजें सही सोचनी पड़ेंगी। ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स या रुपीस? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस, contribution margin to sale, what is 100, what is 20? Variable cost is it? AIL is planning to increase capacity utilization through the following years. Selling price would be reduced by, but is expected to increase sale volume by, अगर सेल प्राइस को 100 से 95 दिया जाए तो सेल वॉल्यूम मीन सेल क्वांटिटी 100 से 130 हो जाएगी। 100 में आ जाएगा सर। इंक्रीज इन सेल वुड रिक्वायर additional investment of 40 million in distribution vehicle and working capital. Working capital वर्ड सुना कभी? Yes sir. Current assets minus current liabilities, एक फॉर्मूला इसका। Additional funds would be arranged through a long-term loan at a cost of rupees 15 million per annum. 15% per annum, sorry, 15% per annum. Depreciation on distribution vehicles would be, as a result of increased production, economies of scale would reduce variable cost per unit by, ये क्या होता है economies of scale? FA1 वाले नौजवान उन्होंने कभी सुना ही नहीं है। यूनिट्स बढ़ा के पर यूनिट कॉस्ट को कम कर लेना, प्रोडक्शन बढ़ा के पर यूनिट कॉस्ट को कम कर लेना इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। प्रोडक्शन बढ़ा के पर यूनिट कॉस्ट कैसे कम हो जाएगी? ना 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 ना, पूरी बात जरा नहीं मिला। प्रोडक्शन बढ़ा के फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी? नो, फिक्स कॉस्ट का टोटल नहीं, पर यूनिट कम हो जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ाने से वेरिएबल कॉस्ट तो साथ साथ बढ़ जाएगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट ज्यादा यूनिट्स पे डिवाइड होने की वजह से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होने से टोटल कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। अब जरा दोबारा पढ़ें, क्या होने से क्या इंशाल्लाह हो जाएगा? नहीं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का वैसे मतलब होता है प्रोडक्शन बढ़ाने से कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ किस पे इम्पैक्ट बता रहा है? वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के एंगल से बेसिक अजम्पशन क्या है? उसका पर यूनिट सेम नहीं रखा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे भी वो बता रहा है कमी। असल में इससे होता ही है ना, समटाइम्स बेसिक अजम्पशन तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट की ही है कि ये अनचेंज रहती है, लेकिन अगर आप बल्क में ज्यादा मटेरियल खरीद रहे हैं, बल्क क्या होता है? रॉ मटेरियल इकट्ठा खरीदना है तो प्राइस कम प्राइस में मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाती है, तो उससे भी फिर रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो सकती है। नॉर्मल अजम्पशंस दो में रखें, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है अनलेस अदरवाइज इंफॉर्मेशन। हाँ जी, रिक्वायरमेंट देखें। प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट्स अंडर करंट एंड प्रपोज्ड सिनेरियोस, एंड सेकेंडली कंप्यूट ब्रेक इवन सेल एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आफ्टर टेकिंग द अबव मेजर्स। ब्रेक इवन सेल्स से मुराद नहीं, यूनिट पे रुपीस, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मुराद फार्मूला रुपीस है, ठीक है, बाइटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, लेकिन वो कहता है आफ्टर टेकिंग द अबव मेजर्स। ऊपर एक बाइटेड से ब्रेक इवन सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन तो है,
नहीं वो करंटली है, वो करंटली ऊपर फर्स्ट लाइन करंटली इट इज ऑपरेटिंग एट 70% कैपेसिटी एट दिस लेवल, एक फिगर दी नहीं है आपसे। ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रपोज्ड मैयर के बाद शायद मांगा जा रहा है। अब वो मैयर्स हैं कि मैयर्स सभी मैयर्स हैं, मसलन क्या मैयर्स हैं? प्राइस कम करें से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसके बाद व्हीकल्स खरीदें, ठीक है। तो हमने जो ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वर्किंग करनी है वो आफ्टर टेकिंग अबव मेजर्स है। फाइनली फर्स्ट रिक्वायरमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए पॉइंट 1। पार्ट ए में कितनी स्टेटमेंट्स बनेंगी? कौन सी? प्रॉफिट स्टेटमेंट, बिजनेस नेम कोई है, इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्रॉफिट स्टेटमेंट, करंट सिनेरियो। बड़ी अच्छी सी एक रिवीजन आ रही है स्टोरी में, तो साथ रहेगी। करंट सिनेरियो ढूंढने की, करंट सिनेरियो। प्रॉफिट स्टेटमेंट कहां से कहां तक जेन में आना चाहिए? सेल से प्रॉफिट तक ढूंढने की। करंट सिनेरियो में सेल क्या है? और जाने दें यार, कमाल हो गया, कहां सेल 150? करंट सिनेरियो 70% अगर है तो सेल कितनी है? 125 गिवन है यार, तो ब्रेक इवन ही तो है। हम ब्रेक इवन पे ही हैं। अगर होते तो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना होता। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसे कहते हैं? तो क्या करंट सिचुएशन में हम 125 पे हैं या 125 पे ब्रेक इवन है? तो हम किधर है? वो कैसे? सब कंफर्टेबल है सर? हम 150 पे होंगे तभी ब्रेक इवन लेस करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया। सोचो एक मिनट, व्हाट इज 125, व्हाट इज 25 अबव ब्रेक इवन? तो हम कहां खड़े होंगे तो ये हुआ है जी। सेल 125 प्लस 25 इज इक्वल टू, ये रुपीज इन मिलियन है, रुपीज इन मिलियन। एनी कंफ्यूजन? 150 ओके सर, 150 150। आगे हिम्मत करें आगे। वेरिएबल कॉस्ट करंट सिनेरियो ये भी ध्यान में रखिएगा। अभी प्रपोज पर बहस अभी नहीं हो रही, यकीनन बड़ा कुछ होना है प्रपोज में, लेकिन फिलहाल कहां पे खड़े हैं? करंट 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 जी। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? आ सकती है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। CS रेशियो अवेलेबल है, किससे क्या करूं? 150 डिवाइडेड बाय, वैसे सीधा भी हो सकता है। सेल है, सीधा कंट्रीब्यूशन में जाना है, 80% से मल्टीप्लाई सीधा हो सकता है, लेकिन 80% से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भूल जाता है कि डिवाइड बाय 100 भी हो रहा है। 80% मींस 80 बाय 100 हो रहा है। तो व्हाट इज 100? सेल। व्हाट इज 80? सीधा वैसे कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते थे। कैसे कैसे कैसे? डिवाइड बाय 100 इंटू 20। व्हाट इज 30? कंट्रीब्यूशन। एनी कंफ्यूजन? अब क्या चाहिए? फिक्स कॉस्ट
करंट सिनेरियो में फिक्स कॉस्ट ढूंढना है। अच्छा छुपी हुई है, ये मैं बता देता हूँ, नजर नहीं आ रही लेकिन है इधर। ये तीनों में गौर से देखें, ये तीनों लाइनों में ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और CS रेशियो, इस क्वेश्चन को करवाने की पहली वजह ये है, इन्हीं तीनों लाइनों में फिक्स कॉस्ट छुपी हुई है। हाँ जी बिस्मिल्लाह पढ़े, कर ले कोई मत। जिन्होंने 25 मिलियन निकाला वाकई छा गए, 5 निकाल लिए, 5 प्रॉफिट निकाला होगा यार, फिक्स कॉस्ट 5 निकाल ली, इसका मतलब वाकई छा गए। जिन्होंने फिक्स कॉस्ट 5 निकाली है वो वाकई छा गए, बहुत गलत तरफ गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नॉट द राइट वे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मुझे लगता है आप लोगों ने 20% मल्टीप्लाई किया, 5 कैसे निकाला किसी ने? मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे पता चले 5 प्रॉफिट होगा। आप क्या निकाल रहे हैं इस वक्त? फिक्स कॉस्ट। जी जी हिम्मत हिम्मत हिम्मत, ब्रेक इवन सेल कैलकुलेटर पे लिखें, ब्रेक इवन सेल कितनी है? ब्रेक इवन सेल कितनी है? ब्रेक इवन लेवल पे कंट्रीब्यूशन बताएं, कैसे कैसे? व्हाट इज ब्रेक इवन सेल? मल्टीप्लाइड बाय 20% करें। फिगर का नाम बताएं, फिगर का नाम, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करवाइए मैंने, किस लेवल की कंट्रीब्यूशन? ब्रेक इवन लेवल पे फिक्स कॉस्ट जो होती है कंट्रीब्यूशन के बराबर होती है। ब्रेक इवन लेवल पे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ज़हन में बनाएं, सेल में से लेस करके वेरिएबल कॉस्ट क्या आंसर आता है? कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होगी ब्रेक इवन लेवल पे? ब्रेक इवन लेवल पे दो फॉर्मूला ज़हन में रिवाइज करें, दो चीजें होती हैं ब्रेक इवन पॉइंट पर, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है और दूसरी हिम्मत जवानों हिम्मत, सेल टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। प्रॉफिट कितना होता है ब्रेक इवन पे? प्रॉफिट 0 क्यों होता है? नंबर 1 कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के इक्वल होती है, और नंबर 2 सेल किसके बराबर होती है? टोटल कॉस्ट से मुराद, टोटल कॉस्ट अगर सेल के बराबर होगी तो प्रॉफिट तो फिर 0 होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे दो काम होते हैं, सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं है, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? 125। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 20%। तो आंसर आपका कंट्रीब्यूशन आया 25, लेकिन यही कंट्रीब्यूशन किस लेवल की कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है? हर लेवल की कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। बोर्ड पे जरा देखें, बोर्ड पे देखें, यहाँ कंट्रीब्यूशन 30 है, यहाँ कंट्रीब्यूशन 30 है, ये कौन सा लेवल है? प्रॉफिट वाला लेवल है। ब्रेक इवन लेवल पे क्या किसके बराबर होता है? तो यहाँ हम क्या वर्किंग कर सकते हैं? नहीं वर्किंग करना 125 सॉरी 125 मल्टीप्लाई 20% इज इक्वल टू क्या है? 25। क्या आया ये? तभी नहीं आया राम से। हाँ जी ठीक है, ये लिखना कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन, कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन एंड एट ब्रेक इवन पॉइंट वैसे बात याद आ गई जो मैंने की है क्या? एट ब्रेक इवन पॉइंट क्या? कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। Contribution will be equal to the fixed cost. At every level, contribution will be equal to fixed cost. At profit level, what should be more than what? No, fixed cost should be more than profit should. Contribution should be more than fixed cost. ताकि less करके profit भी बचे। बात समझ आ गई? और अगर लॉस सिनेरियो होगा फिर डेफिनेटली फिक्स कॉस्ट इज मोर देन कंट्रीब्यूशन, फिर और कंट्रीब्यूशन होगी तो फिक्स कॉस्ट कवर होगी। जी फाइनली फिक्स कॉस्ट समझ आ गई कितनी? डेफिनेटली ये सीधी फिक्स कॉस्ट नहीं आई, पहले कंट्रीब्यूशन आई है
और फिर कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट पाई। किसने को ऑल्टरनेट बेसिक की हो? जी जी नहीं ऐसा से बता दें, नहीं मेरे ऐसे दोबारा बताइए। 125 अच्छा टोटल कॉस्ट निकालते हैं, ठीक। ये 25 ओके और 25 ओके सर। अच्छा मैंने ब्रेक इवन वाली फिक्स कॉस्ट अपनी प्रॉफिट स्टेटमेंट में लिख दी और नहीं यार, हम ब्रेक इवन पॉइंट पे ये स्टेटमेंट बना रहे हैं या प्रॉफिट लेवल पे स्टेटमेंट बना रहे हैं? तो मैंने 150 मिलियन सेल ऊपर लिखी है, नीचे फिक्स कॉस्ट वही लिख दी है जो 125 मिलियन वाली सेल की। सर जी पता है यार, ये तो पता है यार, फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहेगा, फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम ही रहेगा। आ गया सर। अब इस वक्त बारी आपके क्रेडिट साइड पे है। ये ब्लैक शर्ट मेरे भाई है ना, अब इसकी तरफ आपने ध्यान करना। अब थोड़ी सी बारी इसकी भी आएगी, उसकी काफी होगी, पहले थोड़ी देर पहले इसकी शुरू हुई थी। मिशन ऑन, 20 मिनट रह गए, डेबिट क्रेडिट साइड पूरी होनी चाहिए। इस वक्त लेजर आउट हुआ, सस्पेंस ठीक करें, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। जी सर, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस? कितना प्रॉफिट? वाई प्रॉफिट, वाई प्रॉफिट, वाई प्रॉफिट। दिस इज नॉट एट ब्रेक इवन, दिस इज एट प्रॉफिट। छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स इसमें आएंगे क्वेश्चन में, ये अगले क्वेश्चंस में फिर आने हैं और वहां पर प्लीज रिजॉल्व होने चाहिए। क्या नहीं मिला था हमें स्टेट में, तो हमने किसका सहारा लिया? ब्रेक इवन सेल्स से क्या किया? पहले कंट्रीब्यूशन निकाल, सीएस रेशियो मल्टीप्लाई करके, और फिर याद ही आया कि एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट। जी अभी तो करंट सिनेरियो हुआ है, स्पीड अप। प्रॉफिट स्टेटमेंट, प्रॉफिट स्टेटमेंट एट सपोज सिनेरियो। ये करंट से प्रपोज बना देंगे। अब क्या देखना होता है बेसिकली करंट से अगर प्रपोज बनाया, जैसा थोड़ी देर पहले भी हमने देखा है, जब करंट से चले और कुछ चेंजेस अगर एक्सपेक्टेड है तो वो कर ले। तो लुक एट द डाटा, कंसंट्रेट फुल। इसमें एक दो क्वेश्चंस है फिर मेरी तरफ से आने अभी। सेल्स क्या थी करंट सिचुएशन में? 150। सेम आगे बढ़ा, अब डाटा नीचे देखें। हाँ जी ठीक है जी, क्या सेल में कोई कमी आनी है, इजाफा भी आना है? बताइए कैसे करूं शॉर्ट वर्ड्स में। 0.95 मल्टीप्लाइड बाय 1.3, 130, 95% एंड 130%। 0.95 क्यों किया मैंने? रिड्यूस सेल, 5% रिड्यूस सेल एंड इंक्रीज वॉल्यूम बाय 130। ऑब्वियसली आई होप कि अगर 1.3 पहले आ जाए और 0.95 बाद में मल्टीप्लाई हो जाए तो होपफुली कोई इशू नहीं है। यह है मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे हो सकती है। आंसर बता, 185 पॉइंट। आगे बढ़े। जी वेरिएबल कॉस्ट में साथ कीजिएगा, स्टार्ट कराएं। नहीं नहीं नहीं, स्टार्ट 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 बताएं कहां से करूं, प्लीज स्टार्ट कहां से करूं, स्टार्ट कहां से करूं? जहां से सेल स्टार्ट की थी है, सेल स्टार्ट कहां से करूं? 120। जी आगे, ना ना, हाँ ठीक है 90% ठीक। वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस ढूंढने दीजिए, ढूंढने वेरिएबल कॉस्ट के एंगल से ढूंढने को चेंजेस बताइए उसने। वेरिएबल कॉस्ट में क्या होना है? 10% कमी आनी है। एक सेकंड बोर्ड पे देखें, सेल वाली ब्रैकेट में जाएं, सेल प्राइस कम होने से भी तो वेरिएबल कॉस्ट इफेक्ट होगी।
जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। परसेंटेज से याद आता है, लेकिन क्या वॉल्यूम के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनली बढ़ेगी? इसने तो नहीं बताया 1.3 मिलियन ढूंढे कहीं, 30% ढूंढे, वो तो सेल वॉल्यूम में इजाफा है। तो क्या सेल वॉल्यूम बढ़ने से सेल बढ़ेगी? और क्या वेरिएबल कॉस्ट भी वॉल्यूम बढ़ने से प्रोपोर्शनेटली जरूर बढ़ेगी? ये दोबारा क्वेश्चन नंबर 11 ढूंढना है, और क्वेश्चन नंबर 11 के नीचे 2 नोट फाइनल हुए थे, पेज नंबर 16 बताया जा रहा है। ये चीजें करनी ना, जहन में रख के आगे बढ़ना है, रेपिटेशन आनी आगे बहुत ज्यादा, जितना हो सके हिम्मत जारी रखनी है। पेज नंबर 16, इसके रिक्वायरमेंट के नीचे 2 नोट थे, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो नेक्स्ट पेज पे चलेगी जी, ठीक है। 16 के स्टार्ट पेज है, पहला सेंटेंस पढ़ें और मेरी तरफ देख के ट्रांसलेशन करें, पढ़ें और मेरी तरफ देख के ट्रांसलेशन करें। वॉल्यूम वर्ड फाइनल कर लें, वॉल्यूम क्या होने से क्या होना ही है, फायदा, फायदा वॉल्यूम बढ़ने से, वेरिएबल कॉस्ट बढ़नी तो फायदा फिर क्या होगा, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा ना, ज्यादा यूनिट्स बिकेंगे, ज्यादा चीजें बिकेंगी, ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट तो सी का सेम ही रहेगा, लेकिन अदरवाइज नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई होगा तो अमाउंट बढ़ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ने बढ़ना ही है। वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं किसे? नहीं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं किसे जो वेरी करेगी? किसके साथ वेरी करेगी? एक्टिविटी के साथ वेरी करेगी। प्रोडक्शन अगर होगी तो प्रोडक्शन के साथ, सेल होगी तो सोल्ड के साथ, प्रोडक्शन जरूरी नहीं। सेलिंग कॉस्ट वेरिएबल सेल के साथ, प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ, प्रोपोर्शनली इंक्रीज डिक्रीज करेगी। तो वॉल्यूम के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट भी साथ बढ़ेगी। लेकिन दूसरा सेंटेंस पढ़े, सेल प्राइस बढ़ने से जरूरी नहीं है कि वेरिएबल कॉस्ट भी मुतासिर हो। एक सेकंड, पेज नंबर 15 पे जाए। अभी जो थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया है, बड़ी मुश्किल से सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, उसका जरा एडिशन इंफॉर्मेशन का पॉइंट 1 पढ़े। सेल प्राइस कितने से बढ़ रही थी? 14%। और वेरिएबल कॉस्ट कितने से बढ़ रही थी? तो ये सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, और जरूरी नहीं है कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़े, ये भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन, क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली बताया जाए। अब आए जरा फाइनली वेरिएबल कॉस्ट की ब्रैकेट बनवाएं। क्या 1.3 तो होना ही है? क्यों होना है? वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट ने तो बढ़ना ही है, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 0.95 होना है, 0.9 होना है। तो यार 5% प्राइस कम हो रही है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में 10% कमी एक्सपेक्टेड है, तो वेरिएबल कॉस्ट वाला 10% रिडक्शन ढूंढना नहीं चाहिए। 0.9 करो, 0.95 करो, 0.9 क्यों कर रहा हूं? अगर ये लाइन ना होती तो 0.95 करता, 0.95 जरूरी नहीं, 0.95 कब करता? अगर इंडिकेट करता कि जितने से वेरिएबल कॉस्ट में कमी है उतने से हमने सेल प्राइस में भी कमी की है, लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं। आई होप कि मैं कुछ समझा सकूं। मल्टीप्लाइड बाय, कहाँ है 0.9 कहाँ से लिया वैसे? 10% कमी 0.9 रह जाएगा। आंसर बताइए। 140.4। कंट्रीब्यूशन निकालो, कंट्रीब्यूशन निकालो 44.85। जी ऑनेस्ट आंसर को ना ना, वो गेम बदल गई है। भाई ने एक सवाल किया जी, भाई ये कह रहा है कि CS रेशियो 20% करंट सिनेरियो में थी, उसी को यूज क्यों नहीं करना? नहीं, सेल प्राइस भी बदल गई, सेल प्राइस भी 95% रह गई है, वेरिएबल कॉस्ट में भी 10% कमी हो गई है। CS रेशियो वुड बी चेंज, वो थी करंट सिनेरियो में। क्या सेल प्राइस के हिलने से, वेरिएबल कॉस्ट के हिलने से CS रेशियो की परसेंटेज अब हिल जाएगी? वो करंट सिनेरियो में था ना। CS रेशियो का फॉर्मूला बताएं। तो कंट्रीब्यूशन बदल गई अगर वेरिएबल कॉस्ट सेल के चेंज होने से, और सेल बदल जाए तो अकॉर्डिंगली परसेंटेज बदल के चेक करना है। 44.85 डिवाइड बाय 185.25। तो अब ये चेंज क्यों हो गई? वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशंस बदल गई।
ठीक है, ठीक है सर जी। सर आगे क्या आना है? फिक्स कॉस्ट की गेम मेरे साथ कंप्लीट करनी है जी। 3 चीजें ठीक है, लेकिन शुरू कहां से करूं? तो यार ये तो बता दो यार, खुदा के लिए किस अमाउंट से शुरू करूं यार? 25 से शुरू कर दें। सबसे पहले 25 में मल्टीप्लाई 1.3 करें, और जाने दें यार, वॉल्यूम बढ़ा है यार। फिक्स कॉस्ट वॉल्यूम से नहीं बदलनी, इन्फ्लेशन से बदल जाती है, इन्फ्लेशन से भी बदल जाती है, और गेम और भी होगी जी। ढूंढे नहीं और जी। एक सेकंड पैराग्राफ पढ़े जी। एक मिनट आराम आराम से, जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट। मुड़ के ढूंढे, गरीब बोला कौन है? वो तो बोले आपको ढूंढ लेते जी। सेकंड पैराग्राफ में एक तो ऑब्वियस फिक्स कॉस्ट है यार, वो तो ढूंढ दे जरा। व्हीकल फिक्स कॉस्ट है, कल परसों बहस होती रही है। व्हीकल कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसकी डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट। ठीक है, 5 नो या 40 नो? 40 क्या है? ये व्हीकल्स कितने की ले रहे हैं? 40 मिलियन नहीं, लेकिन वो 40 मिलियन खैर और भी वर्किंग कैपिटल में भी। चले 5, ठीक है। डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट है, ये तो वेरिएबल होती है। प्लस एक और मैंने कुछ दिन पहले बात की थी, जरा उसको आज फाइनल करें। पॉइंट नंबर 2, एक दूसरा पॉइंट ये है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हो रहा है। ये सारी फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज होता है। एक्टिविटी लेवल क्या होता है? प्रोडक्शन के यूनिट्स भी हो सकते हैं, सेल के यूनिट्स भी हो सकते हैं, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स वगैरह भी हो सकते हैं। लेकिन सही चीज ये है कि वेरिएबल कॉस्ट होती है जो एक्टिविटी के बदलने से बदले, और फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो एक्टिविटी के बदलने से ना बदले, पीरियड कॉस्ट होती है। अब जरा है लोन के इंटरेस्ट पे, लोन का इंटरेस्ट नहीं, एक मिनट, लोन का इंटरेस्ट क्या हर साल सेम रहता है? कंसंट्रेशन रखनी फुल रहता है। लोन का जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस के बेस पे होता है, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन चेंज हो जाता है अगर लोन रीपे हो जाए और लोन लिया जाए। आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब होता है कि लोन की अमाउंट जो कांस्टेंट रही है। मसलन फॉर एग्जांपल लोन कितना लिया है यहाँ, ढूंढने का कहीं लोन, तो लोन की अमाउंट है 40 मिलियन। कैसे है जी? मैं कहता दिस एडिशनल फंड, द एडिशनल फंड्स वुड बी रेंज, एडिशनल फंड चाहिए कितने? 40 मिलियन। 40 मिलियन कहां से अरेंज करना है? लोन लेके, और उससे फिर करना क्या है? व्हीकल्स खरीदनी है, और उसके बाद वर्किंग कैपिटल में को पैसे चाहिए। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन? एक सेकंड कैलकुलेटर पे लिखें, 40 मल्टीप्लाइड बाय करें 15%। ये क्या आया? नहीं अभी फिक्स रहने दें, वो वर्ड मैं बताता हूँ। ये इंटरेस्ट आया, ये इंटरेस्ट पर एनम आया। अगला साल फॉर एग्जांपल ध्यान में लाएं, क्या जरूरी है कि अगले साल भी पूरा लोन 40 रहे? इसमें रीपेमेंट भी हो सकती है, और अशद जरूरत में और भी दिया जा सकता है। अगर और ले लेंगे तो 40 में ऐड होकर इंटरेस्ट आएगा, और अगर वापस कर देंगे तो 40 में से माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट आएगा। आई होप कि कुछ लोन इंटरेस्ट रिवाइज हो गए। क्या इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा? क्या इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है? जरूरी नहीं है, चेंज हो सकता है। लेकिन ये इंटरेस्ट एक्टिविटी लेवल के चेंज होने की वजह से चेंज होगा, या लोन के बैलेंस के चेंज होने से होगा? तो लोन का बैलेंस कोई एक्टिविटी लेवल नहीं है। मैंने उसी जमाने में 2-3 दिन पहले आपसे डेप्रिसिएशन के हवाले से एक बात की थी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जरा ध्यान में लाएं। यकीनन डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डिफरेंट हो जाती है डिफरेंट ईयर्स में, लेकिन किस चीज के डिफरेंट होने से? पहले साल रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है, अगले साल डब्ल्यूडीवी से, अगले साल उसके बाद वाली डब्ल्यूडीवी से। डब्ल्यूडीवी चेंज होने से डेप्रिसिएशन बदलती है रिड्यूसिंग बैलेंस बदलती है। क्या डब्ल्यूडीवी का चेंज इज अ चेंज इन एक्टिविटी लेवल? व्हाट इज एक्टिविटी लेवल? एक्टिविटी लेवल यूनिट्स आवर्स के एंगल से बात होती है। तो यकीनन इंटरेस्ट ने हर साल सेम नहीं रहना, इट मे बी सेम, मे नॉट बी सेम, डिपेंडिंग अपॉन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन। लेकिन ये चेंज जो होना है ये एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से नहीं होना,
एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से जो फिगर चेंज होगी वो वेरिएबल कॉस्ट है, और जिसने एज इट इज रहना है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल, एज इट इज रहना है। क्या लोन के इंटरेस्ट ने एज इट इज रहना है, चाहे एक्टिविटी लेवल बढ़े या कम हो, उसने एज इट इज रहना है। उसका लिंक किससे है, उससे कम ज्यादा किसके साथ होगा। तो लोन का इंटरेस्ट फिक्स क्यों कहलाएगा, क्योंकि उसने एक्टिविटी के साथ नहीं बदलना, उसने एक्टिविटी लेवल के साथ नहीं बदलना, उसने तो चेंज हो जाना है यार। चेंज होना है लेकिन किसके साथ नहीं। तो वेरिएबल कॉस्ट को हम हमेशा डिफाइन करते हैं वेरी विद एक्टिविटी लेवल। तो लोन का बदलना इज नॉट एन एक्टिविटी लेवल, देयरफॉर क्या अच्छा वैसे क्या उसका इंटरेस्ट पहले से प्री डिटरमिन्ड होगा। जो भी लोन का बैलेंस होगा उसके एंगल से प्री डिटरमिन्ड हमें पहले पता। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया है, उसका रीपेमेंट शेड्यूल भी होता है, साल बाद इंस्टॉलमेंट देनी है, क्वार्टरली बाद देनी है। तो आप अगर चाहें तो उसका इंटरेस्ट किसी भी वक्त कैलकुलेट कर लें, और उस इंटरेस्ट ने नहीं बदलना आपके नंबर ऑफ यूनिट्स के चेंज होने से। उसने क्यों बदलना है, लोन के बैलेंस के डिफरेंट होने से। तो इंटरेस्ट हमेशा आप कहाँ लेंगे, फिक्स कॉस्ट में ही क्यों लेंगे यार, वो तो बदल जाता है यार, वो तो बदल जाता है। बदल जाता है किसके साथ, एक्टिविटी लेवल के साथ उसने वेरी नहीं करना, उसने सेम ही रहना है अकॉर्डिंग टू द रीपेमेंट शेड्यूल ऑफ द लोन। आई होप कि मैं कुछ समझा सका। तो वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं, जो वेरी करती है, जो चेंज होती है, लेकिन किसके साथ चेंज होती है। तो हर चेंज होने वाली अमाउंट वेरिएबल नहीं कहलाएगी, किसके साथ चेंज होना वेरिएबल कहलाएगा। तो आई होप कि कुछ मैं क्लियर कर सकूंगा। तो फिलहाल 12 लिख लें, बाकी जो मैंने डेप्रिसिएशन की बात की ये इंशाल्लाह भी और आगे आनी है, तो फिर एक दफा डिसाइड कर लेंगे। बहरहाल अगर हमें डेप्रिसिएशन का नाम बताओ तो मेथड कौन सा होगा, आज भी सवाल में वही होगा। पढ़े जरा 5 मिलियन के हिंट होने, उसने अमाउंट बताई भी है विदाउट एनी इंडिकेशन ऑफ मेथड, विच अज्यूम के स्टेट ही है और अकॉर्डिंगली फिक्स है। लेकिन क्या अगर रिड्यूसिंग हो फिर भी फिक्स है, वो इंशाल्लाह बात में दोबारा करते हैं। आप इससे करें यहाँ 30 अलहदा कर लें, बल्कि अगर इसको हेडिंग बना लें, जरा प्रेजेंट कर लें। एक तो डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, या गिवन लिख लें 25, कि इसमें 25 में क्या क्या हम कुछ नहीं कर सकते, गिवन समझ आ जाएगा। और इसमें क्या ऐड हो रहा है फर्दर, डेप्रिसिएशन, और लास्ट माइंड अप करवा दें इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 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 कितना 40 मल्टीप्लाइड बाय कैलकुलेट कर लिया था, सही कर लिया था यार, पूरे साल के लिए। उसकी वजह क्या सोच के पता है ये भी आपको, ना 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 अगले साल का कोई नहीं यार, ये तो जरूर ना करिए यार। अगर हमें नहीं बताया हुआ लोन कब लिया तो हम अगले साल की प्लानिंग वैसे भी पर एनम रेट है, तो पूरा साल ही वी आर प्लानिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। शायद इन्फॉर्मेशन ऑफ डेट्स नहीं है, वरना टाइम बेसिस पे होना चाहिए। अगर हमें पता चल जाए लोन कब लेना है, किस डेट पे लेना है, तो अकॉर्डिंगली टाइम बेसिस पे वर्किंग होगी। हिम्मत हिम्मत, ये तो मैं जो सवाल पूछूं वही खतरनाक जवाब आ जाता है। क्या मैं अज्यूम वही करूं, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि हर चीज अज्यूम करूं कि नहीं पता आपको, लेकिन फिर भी अल्लाह ना करे कुछ रह गया। क्या इसके अलावा तो सब कुछ पता है ना आपको। यस सर, अमाउंट बताइएगा जल्दी हो रहे, जल्दी 2 वर्किंग और करनी, टाइम है नहीं। इसका सिर्फ इंटरेस्ट 6 टोटल 36, व्हाट इज 8.85 नेट प्रॉफिट इन द रिवाइज सिचुएशन। दो बातें पुरानी बीच में दोबारा आई हैं, दो नई आई हैं। नंबर 1 नहीं, अगर फिक्स कॉस्ट ना पता हो तो ब्रेक इवन लेवल की कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट होती है, डेफिनेटली कैलकुलेट हुई। सेकेंडली इंटरेस्ट जो है एक्टिविटी लेवल के साथ नहीं चेंज होना, लोन के आउटस्टैंडिंग बैलेंस से चेंज होगा, देयरफॉर फिक्स ही रहेगा, फिक्स नॉट विद एक्टिविटी लेवल। और पुरानी दो चीजें फाइनल करने की कोशिश मैंने की है। जरा सेल की ब्रैकेट में जाए, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली वॉल्यूम के साथ साथ बढ़ेगी, लेकिन प्राइस का इंक्रीज होने से जरूरी नहीं है कि वेरिएबल कॉस्ट भी उसी प्रोपोर्शन से चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। रिक्वायरमेंट 2 भी रहती है, लेकिन मैं 1 मिनट में खत्म होनी चाहिए। क्या निकालना है, स्पीड अप है, फिगर्स अवेलेबल है, किस सिनेरियो में निकालना है ये,
प्रपोज सिनेरियो में ब्रेक इवन सेल कैसे निकालूं? हिम्मत हिम्मत, फार्मूला फार्मूला फार्मूला, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्यों नहीं डाटा? जल्दी जल्दी जल्दी, और यूनिट्स का डाटा है तो सही, वॉल्यूम बढ़ रहा है 30% यार, नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं हो सकेंगे तो फिर क्या करें फौरन? CS रेशो। अब किस साल की वर्किंग हो रही है बस बता दें। 14 शायद है नहीं प्रपोज की, तो ज्यादा ही जल्दी में हमें। कोई नहीं, गुड एफर्ट, अच्छा किया बताया आपने, बाकियों ने लिख लिया था 14। फिक्स कॉस्ट बताएं, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशो। अभी अब किसी भाई ने निकलवा दी थी, कैसे कैसे कैसे? जी उमेर साहब, मिस्टर उमेर, हु इज मिस्टर उमेर? वो तो सैलवी है, कभी आधा बोल रहा हूँ कभी पूरा बोल। सैलवी साहब किसी बहाने तो बता दें, उमेर कहता हूँ फिर नहीं बताते, सैलवी कहता हूँ फिर नहीं बताते। चले उमेर सैलवी साहब बता दें। 44.85 डिवाइड बाय 185.5 इंटू 100 हो जाएगा। चलिए घर से गिरेगा यार, दो काम घर से करने, कौन कौन से रह गए? ब्रेक इवन सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रपोज सिचुएशन की करनी, वर्किंग करनी रहेगा। अच्छा कल का दिन आपने करना वेस्ट